बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक स्पेशल सक्खर से। नाज़रीन, सिंध में हम मौजूद हैं और हालिया सैलाब ने सिंध को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसके 23 अजला इससे मुतासिर हुए हैं। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और इस वक्त हम सक्खर बैराज के मुकाम पर मौजूद हैं। आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं, यहाँ पर पानी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और ये बड़ा तारीख़ी मुकाम है सक्खर बैराज। हालिया सैलाब में मुझे बताया गया कि 6 लाख क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुज़रा। इस पानी के फैलाव ने इर्द गिर्द की ज़मीनों को, इलाकों को बुरी तरह मुतासिर किया और यहाँ की जो फसल है, कपास है, चावल है, गन्ना है, जो खजूर सक्खर की सौगात है, उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। बहुत से मकानात मुनहदम हो गए हैं। लोगों के जो माल मवेशी हैं वो सैलाबी रेले की नज़र हो गए हैं। गैर मामूली बारिशें हुई हैं। यहाँ के मुकामी लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे। सक्खर में 465% ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से इतना भारी नुकसान इन्हें उठाना पड़ा है। सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जो अब तक हलाकतें हुई हैं, सबसे ज़्यादा सूबा सिंध में हुई हैं। हम यहाँ सक्खर में मौजूद हैं, आपके लिए खसूसी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर हम सैयद खुर्शीद शाह साहब से, जो वफाकी वज़ीर हैं, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कमेटी तश्कील दी है सिंध के लिए, उसकी सरबराही कर रहे हैं। मुकामी लोगों से बिलखसूस जो सैलाब मुतासरीन हैं वो किन हालों में हैं, कच्चे का इलाका है, शहरी इलाका है, वहाँ किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फिर खेमा बस्ती जो इस इलाके की सबसे बड़ी यहाँ पर बसाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ असला के लोग भी बस रहे हैं। कंबर शदाद कोट है, शिकारपुर है, घोटकी है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सक्खर के लोग हैं। ये सब कुछ आज के स्पेशल शो में अब आपके लिए लेकर आएंगे, हमारे साथ रहिए। जो सिंध के महल वकू से वाकिफ़ हैं उन्हें तो बड़ा मतलब बासानी समझ में आ जाएगा, लेकिन कच्चे का इलाका है, यहाँ पर जो लोग बसते थे ये ज़ेर आब आ गया है। यहाँ के बसने वाले लोग, अगर मैं अपने कैमरामैन के तवज्जो से आपको दिखा सकूँ, दाएं जानिब अब सड़क पर इनकी भी एक खेमा बस्ती बनी हुई है। इनसे हम जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, इन्हें किन मुश्किलात का सामना है वो आप तक लेकर आएंगे। हम आपको एक व्यू दे रहे हैं कि जो सैलाब की तबाकारी हैं उसकी अब 1.5-2 हफ्ता हो गया, उसके बावजूद चूँकि पानी नहीं उतरा, लिहाजा ये लोग मजबूर हैं अपने जो इनके जो भी मकानात थे कच्चे के इलाके में, उन्हें छोड़कर एक खेमा बस्ती में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये बारिश की वजह से इधर अब खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बाहर निकल के रहते हैं। पानी भी है घर में, जगह टूटी पड़ी है, हम वहाँ से इधर आ गए। अच्छा, हमारे को खाना भी नहीं मिलते, नहीं मिलता। नहीं मिलते, फिर चले जाते हैं, बस रात को आते हैं, फिर दे जाते हैं। अभी दे रहे नहीं है हमारे को, ठीक है। देर से रोटी दे रहे हैं। नाज़रीन, ये जो हमें आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये यहाँ की बेसिकली कच्ची आबादी है। सक्खर शहर में हम मौजूद हैं और ये हालिया बारिशों ने कच्ची आबादी को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। पहले ही कच्ची आबादी है, ऊपर से जब बारिशें हुई तो आप फिर मकानात की जो इनकी झुग्गियाँ हैं, जो इनकी रहने की जगह, इनके हालात ज़्यादा अबतर हो गए हैं। ये तस्वीर ख़ुद से बोल रही हैं कि किन नामसाइद हालात में इनको यहाँ पर ज़िंदगी बसर करना पड़ रही है और इन्हीं वजह से कि यहाँ ये लिवेबल नहीं है, ये लोग सड़क पर आ गए हैं और सड़क पर अपने खेमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग देखें, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पर रहते थे और इनका जो है ना, ये जो गैर मामूली बरसात की बारिशें हुई हैं उसकी वजह से ये तमाम जो इनकी रिहाइश गाहें थी, बकौल इनके बहुत अरसे से रह रहे हैं। हालात इनके बड़े नागुफ्तबे हैं जिन जगहों पे ये रह रहे हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल सड़क के किनारे, दरिया सिंध के सड़क के किनारे यहाँ पर जो खेमा बस्ती है हुकूमत ने लगाई है, वहाँ पर इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। हम चाहेंगे कि हम ज़रा इनके थोड़े से अगर हालात आपको दिखा सकें और कैमरामैन साहब अगर ज़रा दिखा सकें। ये इनका एक तरह से खेमा है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं और रात यहीं गुजारते हैं। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी आबादी को खेमा बस्ती में बसाना एक बड़ा चैलेंज है। बार के हमने कहा आपको थोड़ा सा हम आपके साथ ये भी शेयर करें, दीगर और लोगों से भी गुफ्त करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो सैलाब मुतासरीन हैं इनकी किस तरह से देखभाल की जा रही है, इनके क्या मसाइल हैं। आप यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, ये यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो ये बारिश की वजह से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, बारिश पहले कहाँ रहते थे? नीचे थे, पहले नीचे थे, तो नीचे से अब ऊपर आ गए। ऊपर आगे पानी आ गया था। 3 महीना पानी चल रहा है, बरसात चली थी, फिर ऊपर आगे अब तो पानी उतर गया है ना? अभी उतर गया है।
अभी अभी घिट्टी में पानी खड़ा है। गिट्टी मतलब जगह पे, हाँ, जगह में पानी खड़ा है। तो पानी निकाला नहीं उससे? नहीं निकाला नहीं, सरकार ने भेजा था, कुछ लिखा, गिरने का डर है, गिरने की जगह फट रही है, गिरेंगी, गिर जाएंगे। बेटा आपका क्या नाम है? रजनी। क्या नाम है? रजनी। रजनी। अच्छा, कितने साल की हो? मैं 3 साल की। आप भी यहाँ पर बारिशों की वजह से यहाँ रह रही हैं? जी हमारा यहाँ नीचे घर है, हम नीचे बैठे हुए हैं, सारा मकान टूट गया, हमारा सारा सामान डूब गया, हम इधर बैठे हुए हैं, ये नीचे हमारा घर है। और कितने अरसे से बैठे हुए हैं? हमें हो गया साल हो गया। अच्छा, ये बारिशों की वजह से हुई या पहले से बैठे हुए थे? नहीं पहले से ही बैठे हुए थे हम, अच्छा, बारिशों से मजीद खराब हो गया। ज़्यादा ख़राब हो गया, उसकी वजह से हम दर पदर होकर यहाँ बैठ गए, सारा पानी आ गया घर के अंदर, ना कुछ है, ना अभी बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे पे जवान बच्चियों को लेके। जब तक से ये पानी नहीं निकलेगा ये यहाँ पर रिहाइश पजीर दोबारा नहीं हो सकते। रिहाइश पजीर तो कुजा दोबारा से तामीर नौ भी नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि पानी अभी भी खड़ा है और अच्छा खासा खड़ा हुआ है। इसकी निकासी अब एक चैलेंज है, बल्कि होना भी चाहिए, नागुज़ीर है, तब जाकर यहाँ के जो लोग हैं वो दोबारा अपने घरों की तामीर नौ कर सकते हैं। ये जानवरों के लिए भी एक तिब्बई कैंप बना हुआ है, इनके जो वेटनरी डॉक्टर्स आते हैं और वहाँ देखते हैं कि ये जो वेट्स हैं इनको कोई अगर बीमारी है, इनका इलाज है, तो हमने कहा ये भी हम आपको दिखाते चले। यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हम खुद यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों को आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर कर सकें। नकासी आपका काम जारी है, अगरचे पानी अभी भी मौजूद है क्योंकि तस्वीर में पानी आपको नज़र आ रहा है और जो मकानात हैं वो भी ज़ेर आब हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन हम जानेंगे कि ये कब तक पानी निकाल लिया जाएगा। और जो लोगों के लिए इंतज़ामिया उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना, पीने का साफ़ पानी, उस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब माजिद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। माजिद साहब ये बताइएगा सबसे पहले तो ये कितना बड़ा चैलेंज है नकासी ये आप यहाँ पर तो मशीन लगी हुई है, पीछे भी पानी खड़ा था, कब तक ये सारा पानी निकल जाएगा? लोगों की बड़ी शिकायत है कि हम आबादकारी नहीं कर सकते जब तक से पानी खड़ा रहेगा। बिल्कुल सर, ये बेसिकली लो लाइंग एरिया है हमारा और इस लो लाइंग एरिया की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई है हमें शुरू से लेके अब तक। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन सक्सेसफुल राइट नाउ। हमने यहाँ पे तकरीबन 12 मशीन डिफरेंट एरिया लोकेशंस पे लगाई हैं इसी एरिया में। अभी आप देखेंगे इसकी धार जो है बिल्डिंग की, ये जो सामने मकान है उससे आप देखें, उस धार से आपको पता चल जाएगा इसका लेवल इतना राइज अप था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीनरी लगाने के बाद 1.5 फुट ये धार नीचे है, इसका मतलब है अभी पानी यहाँ से हम ड्रेन आउट करवा रहे हैं। होपफुली मोस्ट प्रोबेबली विद इन 48 आवर नेक्स्ट 48 आवर्स हम इसको कम्प्लीटली ड्राई आउट पोजीशन में लेकर आ जाएंगे। और ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि वैसे कुछ सिस्टम है, आपने कहा लो लाइंग एरिया है, हमारे बैक पे तो दरिया सिंध है और उसका पानी नहीं आई है, बरसात का पानी आया था, कोई निकासी आपका कोई निज़ाम आप समझते हैं? लेसन लर्न क्या होना चाहिए? सर लेसन लर्न यही है, देखें हमारे यहाँ नॉर्मली जो बारिश एवरेजली होती है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ वो 90 mm है ड्यूरिंग मानसून सीजन्स। लेकिन अभी इस वक्त जो बारिश हुई है दैट इज़ ऑलमोस्ट बियॉन्ड 600 mm। तो ये इतना मतलब हैवी किस्म का मानसून स्पेल्स था, डिफरेंट स्पेल्स थे जिसमें जो हमारा सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो बियॉन्ड कैपेसिटी चला गया है। अब उसके लिए इसकी इन्हांसमेंट, रिवैम्पिंग और अभी ज़ाहिर बात है क्लाइमेटिकल चेंज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके इम्पेक्ट अभी पाकिस्तान के ऊपर फॉल आउट हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और कर्टेल करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊं ये सारे जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनके साथ ये डिस्पोजल बिल्डिंग अभी न्यू बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह दैट विल बी फंक्शनल विद इन 2 months। कौन सी बिल्डिंग है ये सामने जो डिस्पोजल स्टेशन है हमारे अभी हाँ अंडर जो है अपना रिपेयर है, कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह ये भी इंस्टॉलेशन इसकी मुकम्मल हो जाएगी, मशीनरी होगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की कोई कुदरती आफात की वजह से बारिश वगैरह होती है तो यहाँ का पानी यहाँ रुक नहीं पाएगा, उसको हम इधर मतलब फ्लश आउट करने में कामयाब हो जाए। दूसरा ये मैं देख रहा था कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं अभी भी जो नौजवान है उसने एक आरजी सी किश्ती बनाई हुई है और उसका जो अप्रोच है घर की, वो सड़क नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो वो एक आरजी सी किश्ती में अप्रोच कर रहा है। ये खुद सी बनाई हुई है इसने या आप लोग प्रोवाइड करते हैं इस तरह? सर हमने बहुत सारी यहाँ पे 12 से 15 कश्तियाँ डिफरेंट
लोकेशंस पे प्रोवाइड की हुई हैं. अब ये अर्बन एरिया है, इन्होंने ख़ुद अपने हिसाब से यहाँ पे लोग भी माशाल्लाह अपनी मदद आप जो है इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं और इन्होंने अपना एक एक्सेस पॉइंट बनाया हुआ है घर से इधर आने का. तो ये अभी इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट 48 2 दिन के बाद इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी. अच्छा, ये सब एक बड़ी शिकायत है लोगों को कि जब बारिशें हुई उसके 10-15 दिन तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक्टिव थी, खाना भी मिल रहा था, राशन भी मिल रहा था. अब ज़रा वो कहते हैं सुस्त रवि का शिकार है, राशन नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग किन औकात में प्रोवाइड करते हैं और उसी तरह मुस्तैदी से काम किया जा रहा है या थोड़ा सा सुस्त हो गया? सर सुस्ती की तो कोई बात नहीं है. सारे लोग हमारे अपने लोग हैं और सारे पाकिस्तानी हैं और बहैसियत एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होने के नाते आई इंश्योर यू कि इन लोगों को अभी भी खाना प्रोवाइड हो रहा है 2 औकात में और कोई सुस्त रवि नहीं है. और लोगों की अपने हिसाब से शिकायतें आती रहती हैं, वो उसमें बिल्कुल आप बजा है, लेकिन इंशाल्लाह उनकी शिकायतों का अजाला किया जाएगा. मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हमने यहाँ पे जानवरों का एनिमल जो लुक आफ्टर है लाइव स्टॉक वगैरह उनका कैंप लगाया है. फिल्ट्रेशन प्लांट है वो टर्किश जो है मतलब ऑफिशियल्स उनकी मदद से हमने लगाया है. फॉरेन जो अभी डोनर्स यहाँ पे इंगेज हो रहे हैं. उसके अलावा 2 टाइम का खाना कैंप के हर ऑफिशियल का इनका हमने डेटा बेस बनाया है. ये पूरी हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया है. इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम अपने जो हमारे अमलदार हैं उनको हमने बाउंड किया है कि इनको खाना उनके कैंप में पहुंचाया जाए और पहुंच रहा है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बताइए सैलाब की तबाहकारियाँ जो हुई. आपने बहुत हमारे को तबाह किया है. हमारे घरों में 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक पानी था. हमने बहुत परेशान थे. अरसलान साहब की, नोमान साहब की, साईं खुर्शीद शाह की, उनकी बड़ी मेहरबानी थी जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, डीजल दिया, तेल दिया. हम अपना ट्रैक्टर लेकर ये पानी निकाला है सारे गांव का, कुरैशी गोड का, गुलशन इकबाल का, माला मेहराब खान खोसो का. हमारे घर में इतना इतना पानी है, अभी भी खड़ा है. अभी भी खड़ा है? हाँ, जो निकाल रहे हैं अभी ट्रैक्टर चल रहे हैं उधर हमारे लिफ्ट में निकाल रहे हैं. रहने के काबिल तो नहीं है. नहीं, जगहों में नहीं रहते. जगहों में रहेंगे तो गिर जाएंगी. उनके नीचे पानी था, अभी नीचे भी पानी है. घरों में नहीं है तो बाहरों खड़ा है चौधारी. हम बहुत परेशान थे. ये मेहरबानी एसी साहब की, डीसी साहब की, अरसलान साहब की, नोमान साहब की, साईं खुर्शीद शाह की, जीरक शाह की, साईं फरक शाह की, जिन्होंने हमारे साथ तावन किया है. हम अपने बच्चे लेकर ये गाँव वाले मिलकर ये पानी निकला है गाँव का. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब. इनका अपना इलाका भी है सखर. ख़ुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं. इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ किस नहज पर हैं. बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और सिंध तो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है. बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकालने का. थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए. अभी भी बरसाती पानी भी मौजूद है, दरियाए सिंध में भी पानी काफ़ी है, कच्चे का इलाका भी डूबा हुआ है. किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा? एक बड़ा चैलेंज है. ये हकीकत है कि बहुत बड़ा चैलेंज है और ये जो कुछ भी है इंसान के बस की बात नहीं है. इंसान जब से पैदा हुआ है उसने हमेशा कोशिश की है आगे बढ़ने की. तो हम ये समझते हैं कि हमारी वही मंजिल है कि हमें किस तरीके से भी इसका मुकाबला करना है. जब आप मुकाबले की दांव लेते हैं तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सक्सेस इंसान की होती है और कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है जो पॉसिबल ना हो सके. तो हमारा अज़म होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा विल होना चाहिए कि हमें इनका मुकाबला करना आ गई है, अब फेस करना है. ये तो पानी है यहाँ खड़ा है और नीचे भी मशीनरी काम कर रही है. सारे डिस्ट्रिक्ट में तो अपनी जगह पे सारा सिंध डूबा हुआ है. अब आप दादू से लेके मेहर से लेके जो ही खैरपुरनाथन शाह, ये सारे साइडें जो हैं वो पानी ने, बरसाती पानी ने तबाही मचाई हुई है. और एक तो दरिया का सैलाब होता है, वहाँ हुकूमत की एफिशिएंसी पहचानी जाती है सैलाब में कि बंद मजबूत थे नहीं थे. इसका मुकाबला नहीं हो सकता कि जो अल्लाह की तरफ से ऊपर से आता है उसका मुकाबला कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती. अल्लाह ताला इंसान के ऊपर जब भी नाराज़ होता है तो इस किस्म के अज़ाब, आग, पानी, इस किस्म के अज़ाब आते हैं. ये हम पे नाराज़गी है कोई खुदा की, मगर हमें यकीन है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करता है और हमारी कोई कोताहियाँ हैं तो हमें अल्लाह ताला माफ़ करेगा. तो हमारा मुकाबला यकीनन है और इस बरसात से करते हैं. और दूसरा जो मुझे अफसोस है, मीडिया भी बात नहीं करती, मीडिया को शायद पता नहीं है या मीडिया भी इतना गहराई में नहीं जा रही कि जो मेट डिपार्टमेंट थी जी उसने
जो कहा था बरसातों का, कहा कि जो नॉर्मल बरसातें हैं उससे 40 से 35% से 40%, 45% ज़्यादा होंगी। तो वो हमारी तैयारियाँ मुकम्मल थी, 40 से 35% ज़्यादा की थी। बिल्कुल तैयारी मुकम्मल थी। यहाँ तक कि 1 लाख के करीब तो हमारे पास टेंटें मौजूद थे उस वक्त, और ऐसे ही 2, 2.5, 3 लाख तरपालें थी और फूड था, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। मगर जो पानी आया है वो नॉर्मल पोजीशन से 7-8 गुना ज़्यादा आया है। सक्खर की मैं सिर्फ बता दूँ, इनमें डिपार्टमेंट के पास फिगर पड़ी होगी तो हाईएस्ट रेन जो सक्खर में हुआ है वो 150 से ज़्यादा मिलीमीटर से आज तक नहीं हुआ है। अब जो एवरेज है 750 की एवरेज है। तो आप बताएं कि ये 30% तो नहीं है, ये तो 5 और 6 टाइम ज़्यादा हो गया। तो इसको कौन रोके? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि 2010 के बाद इन प्रोटेक्शन बंदों को इतना मजबूत बनाया गया कि ये 6 लाख का पानी जो आज 8 लाख 9 लाख दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें सिल्ट बहुत आ गया है। उस सिल्ट की वजह से ये बहुत बड़ा, और इसके लिए मैंने हुकूमत पाकिस्तान को अपने मिनिस्ट्री की तरफ से ख़त भी लिखा है कि हर बैराज के ऊपर आप ड्रेजर दें। अगर नहीं देंगे तो ये 4-5 साल के बाद 3 लाख सैलाब आएगा, पानी आएगा, वो भी डूबेगा और ये सिल्ट इतनी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि आप सिल्ट को जो नेचुरल प्रोसेस है उससे आप हटाएं। तो ये कोशिश है हमारी, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लोग बेचारे परेशान हैं, जितने लोग परेशान हैं, अब आपके पास जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है। अभी हमने 10 लाख के करीब जो टेंटों का और 24 लाख के करीब जो मॉस्किटो टेंट है उसका ऑर्डर दिया, मगर वो मिल क्या रही है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सारे ऑर्डर देने के बाद पीडीएमए ने जो दिए हैं या एनडीएमए ने अलग दिए हैं, मगर पीडीएमए का जो हमारा है वो 10 लाख का है। अब 5000 डेली मिल रही है। अच्छा, अब 5000 सारी सिंध में जा रही है, किसी डिस्ट्रिक्ट में 500 जा रहे हैं, जो आ रहा है वो उसी वक्त चला। और दूसरा, रास्तों का भी प्रॉब्लम हो गया है, रास्तों में भी पानी आ गया है। जो कम्युनिकेशन है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको कोई तरीका हमारा नहीं मिला तो ये तो जहाज़ों पे C-130 पे ये सब कुछ हो सकेगा, अदरवाइज़ तो कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसको फेस करना है। अभी भी जहाँ जहाँ पानी, मेरी इस डिस्ट्रिक्ट की कम से कम डिस्ट्रिक्ट की अगर हम देख लें तो 23 के करीब यूनियन काउंसिल ऐसी है जिसमें पानी खड़ा है अभी भी, और वहाँ पे काम चल रहा है, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना सब कतकली माजत, इसका निकासी आपका कोई ज़्यादा मजबूत सिस्टम, मशीनें तो लगी हुई हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम जहाँ हमें ये आ रही है कि एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह पर डाल रहे हैं, दूसरी जगह से तोड़ के तीसरी जगह पर। आखिर का जो ड्रेन है, अब वो ड्रेन्स भी अपना काम छोड़ चुकी है। और ये भी अनफॉर्चुनेटली मुझे एडमिट करना चाहिए कि जो हमारी ड्रेन्स हैं उनको ठीक किया ही नहीं गया, आज तक नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। तो इससे बड़ा नुकसान हुआ है। ये बेचारे NGOs को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कोई फैसलाबाद से आए हैं, कोई कराची से आए हैं, कोई मुल्तान से आए हैं, कोई इस्लामाबाद से आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ आए, सिंध में आए हैं। थोड़ा सक्खर में नहीं मगर हर जगह पे वो जा रहे हैं, वो अलग सपोर्ट है। मगर बावजूद वो यहाँ हमने एक जगह पे सालापट केरा में हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोगों को हमने दिया है, NDMA का सारा सामान उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मगर वो उस जगह पे गए, वो फौजी जवान भी उन लोगों से नहीं पहुंच सके, वो अपना सब उठा के सारा सामान वापस चले आया, कुछ दे के चले आया, कुछ खड़े नहीं हो सके, लोग ऐसे टूट पड़ते हैं। तो ये हर बंदे की ये है कि जो अभी आए हैं शायद इसके बाद नहीं आएगा, जबकि मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारे पास है वो आपके पास आता जाएगा। अब ये लोग कच्चे से अभी आ रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो यहाँ आकर हमें भी इसका इदराक हुआ है। आप तो यहाँ पर मौजूद हैं। अब रीहैब बहुत बड़ा इशू है, तामीर नौ, और मेट ऑफिस ने 13 सितंबर से फिर बारिशों का एक नया सिलसिला सिंध में। अल्लाह की कुदरत के साथ मुकाबला आप नहीं कर सकते। मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ। नबियों के ज़माने में भी इस किस्म के अल्लाह की तरफ से अज़ाब आए हैं, उन लोगों ने भी अल्लाह से माफ़ी मांगी है। तो ये इन चीज़ों से मुकाबला करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये लोग सुबह सुबह को मेरे पास आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, कहते हैं हमें कुछ दो। बिल्कुल जो होगा इनको देंगे, हम कहाँ ले जाएंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि पॉसिबिलिटी भी हो,
अब जैसे मैंने बताया कि जहाँ 10 लाख टेंट का ऑर्डर हो, 10 लाख टेंट हमारे पास आ जाए, एक बंदा भी आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। ये शिकायत भी है कि टेंट नहीं है, टेंट नहीं। टेंट है ही नहीं, तो कहाँ से नहीं दें? तो कहाँ से बनता ही नहीं। अब कोई मुल्तान से बना रहे हैं, कोई कसूर से बना रहे हैं, कोई कराची से बना रहे हैं, 5,000 डेली। अब 5,000 डेली महीने में अगर आप कर लोगे तो 1.5 लाख, 6 महीने में ये पूरा होगा। तो हमारी कोशिश है कि रिहेबिलिटेशन भी की जाए, मगर वो सिंधी में कहते हैं कि हो जाई नाणो तो घूम लाड़काणो, पैसा हो तो फिर जाके घूमने जाओ। और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये जो आज जहाँ हो रहा है, ये किसका हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज, इसमें कोई शक ये क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज के पास जितना फंड पड़ा है, उनको क्लाइमेट चेंज एरिया में पैसे देने चाहिए। किस लिए पड़ा हुआ, दुनिया ने क्यों दिया है उनको, वो निकालना चाहिए। दुनिया को यूएन को अप्रोच करनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल आप ही ने, मैंने सुना है एंटोनियो गुटेरेस सखर आ रहे हैं। सखर आए, जहाँ भी जाएं, मगर उनको यूएन की तरफ क्लाइमेट चेंज को थ्रेट करना चाहिए कि जहाँ क्लाइमेट चेंज से नुकसान हुए हैं वो आप पे करें, दें। आप हमें अगर क्लाइमेट चेंज 15-20 बिलियन डॉलर दे दे तो हम पूरा रिस्ट्रक्चर कर देंगे, स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी और हमारी हर चीज़ तैयार हो जाएगी, रोड बन जाएंगे, घर लोगों के बना देंगे। मगर वो 600 बिलियन जो हमारी इंफॉर्मेशन है, इस वक्त 600 बिलियन डॉलर क्लाइमेट चेंज का फंड है जो यूएन कर सकती है उनके साथ। तो मेरी अपील है, दुनिया के साथ अपील है कि आके यहाँ देख लें। इंसानियत इसका नाम है। तो ये तीसरी दुनिया का मुल्क है, ये अमेरिका, यूरोप या रशिया या चाइना नहीं है, तीसरी दुनिया का मुल्क है। ये गरीब मुल्क है, यहाँ में लोगों की रोटी बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। रोटी देना, कमाने के लिए भी इनको भागना पड़ता है। यहाँ वेजेस नहीं है, यहाँ वेजेस महीने में इनको ज़्यादा 120 या 110 डॉलर मिलता है, जहाँ पे आप यूरोप में जाएंगे तो 110 डॉलर आपको मिलेगा दिन का, अगर आप 6 घंटे काम करेंगे तो उन हालात को भी देखना चाहिए, गुर्बत को भी देखना चाहिए, मगर दुनिया को आगे आना चाहिए। शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन ये, ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं और खान साहब जलसे भी कर रहे हैं, आप सीनियर सियासतदान, आप समझते हैं 25 सितंबर को ये सैलाब है, सिंध तो मैंने देखा है बहुत सारा डूबा है, क्या मैसेज देंगे इस मौके पे? ज़ाहिर बात है आप लोगों को भी इलेक्शन लड़ना होगा, तो ये को इस पे देखना चाहिए। आप समझते देखना चाहिए कि वोट लोग कैसे देंगे और यहाँ से उठ के कैसे देंगे। जहाँ तक खान साहब का इलेक्शन और जलसे हैं, वो तो एक नई सकर वो भी आए थे वैसे, नई मिट्टी से बने। अच्छा, उसने मुझे नहीं कहना चाहिए, बड़े अफसोस की बात है। तमाम से धोखा, झूठ तो बोलते रहते हैं, झूठ टर्न भी होता रहता है, मगर इतना बड़ा झूठ के किसी घर में आप टेबल पे एक खाना बना के घर में और कह देंगे आप सैराब दस्तगान के साथ खाना खा रहे हैं। कौम के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है? किस कैंप में वो गए, कौन सी कैंप में लोगों से जाके मिले? लोगों को बुलाया गया कि आए, आपको कुछ दिया जा रहा है, और लोग गए, और उसके बाद जो उनके साथ हशर हुआ है कुछ चीज़ थी नहीं, वो ड्रामा दिखाना था। बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खेमा बस्ती में और आप देख सकते हैं कुछ तो खेमे सड़कों के किनारे लगाए गए थे। ये सखर की सबसे बड़ी, बल्कि इस इलाके की सबसे बड़ी खेमा बस्ती जो है यहाँ बसाई गई है। सैलाब मुतासरीन सिर्फ सखर के नहीं बल्कि दीगर अजला के भी यहाँ पर मुकीम है, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और इनके लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं उस हवाले से भी हम आप तक इंफॉर्मेशन देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद साहब, बताइएगा ज़रा, ये काफ़ी बड़ी हमें खेमा बस्ती लग रही है, इसके पीछे फ्लैट्स भी हैं, तमाम सैलाब मुतासरीन रह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे यहाँ ये लेबर कॉलोनी थी बेसिकली। अच्छा, गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्टेड लेबर कॉलोनी है। इनकी अलॉटमेंट जो है वो विथहोल्ड थी, तो ये खाली थे। फिल वक्त हमने कहा कि जो IDPs हैं हम उनको इधर आके मतलब सेटल करते हैं, और ये एज अ मतलब ट्रांजिट पॉइंट है कि जहाँ पे जब तक ये फिर नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आएंगे, वापस नहीं जाते, तब तक हम उनको इस तरह स्टे करवा रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे राउंड अबाउट 8000 के करीब हमारे पास IDPs हैं, और ये 120 से 125 जो है खेमे हैं, बाकी 1100 ये फ्लैट्स हैं। दीज आर डिवाइडेड इन 32 ब्लॉक्स, ये 32 ब्लॉक्स हैं उस हिसाब से। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की टीम को हराया है और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह फाइनल में भी श्रीलंका को हराए और एशिया कप का विनर बने। ये थी PTV की ताज़ा तरीन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।
علاوہ صفائی ستھرائی کا ہم نے پورا اسٹاف وغیرہ وہ ساری چیزیں ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں. مسجد بھی ہے, مطلب دے آر ہیونگ فل فلیج فیسلٹیز ٹو بی ان اے ویری نارمل لائف پیٹرن. اس کے علاوہ ابھی ہم ان کے لیے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بھی رابطے میں ہیں, جس سے ہم ان کی بچوں کی جو اسکولنگ ہے وہ بھی ہم جب تک یہ یہاں پر ہیں ہم وہ ان کے لیے اسکولنگ کا نظام بھی جو ہے یہاں پر ہم انسٹال کروائیں گے, اسٹیبلش کریں. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی آ رہا تھا, WHO کی بھی آ رہی تھی کہ بہت سی بیماریاں جنم لینے کا خطرہ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا سچویشن ہے؟ سیلاب کے بعد بہت سی بیماریاں جنم لیتی جی جی, ایک تو بڑی بڑی بیماری میں ہے, ڈائریا ہے, ڈائریا ہے, اسکن انفیکشن ہے, اور فیور ہے, اور ملیریا ہے, یہ آتی ہیں. تو یہاں ہو رہا ہے لوگوں کو؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. تو آپ ان کو, آپ کے ادویات موجود ہیں؟ جی 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 موجود ہے سر. ہاں. کتنا عملہ ہے آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ 5 ہیں عملے, 5 ہیں. یہ راؤنڈ دا کلاک ہی آپ کا چل رہا ہوتا ہے؟ جی راؤنڈ کلا ہوا, مارننگ بھی ہے شفٹ ہے, ایوننگ بھی ہے, نائٹ بھی ہے شفٹ. ٹھیک ہے. ہاں. اور خواتین کو جو ان کے کچھ اپنے خصوص ایشوز ہوتے ہیں اس کی کیسے دیکھ بھال کی جا رہی ہے؟ کچھ عورتیں جو ہیں وہ زچگی کی حالت میں ہوتی ہیں, کچھ ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, اس حوالے سے آپ کے پاس انتظامات ہیں؟ جی جی, وہ ہے ہاسپٹل ہے ہمارے بیک والی, بیک سائڈ میں. اچھا. ہاں, اس میں وہ لیڈیز ڈاکٹر ہیں ہماری, اس کے پاس ہم ریفر کر دیتے ہیں. جو یہاں پر لوگ آپ کی گفتگو سن رہے کچھ کہنا چاہیں گے, ادویات آپ لوگوں کو چاہیے, کس قسم کی امداد کی جا سکتی ہے؟ پہلے تو امداد ہماری خود کریں کہ ہم تو ادھر بیمار ہو جائیں گے ادھر ٹینٹ میں. ہمارے تو چلیں, آپ تو جہاد کر رہے ہیں نا, وہ تو آپ کا حوصلے کو سلام ہے نا, ادھر اپنا کوارٹر ہے ان میں سیٹل کر رہے ہیں ہمیں. پھر ہم اسی صاحب یہ بڑی جاننے کی بات سر دیکھیں, ہاں ان کو بالکل یہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے پاس جو میڈیکل کیمپ ہے جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے وہ 2 فیمیل وارڈ ہے اور میل وارڈ ہے. یہ سامنے بلڈنگ ہے, یہ میسو لیول پہ یہاں پہ ہم نے ایک فیلڈ ہاسپیٹل یہاں پہ بنایا ہے, وہ ان فلیٹس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو خیمہ بستی ہے یہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز پہ انہوں نے کہا تھا آپ اسکیٹرڈ وے میں لوگوں کو ٹینٹس نہ دیں, ایک ہی جگہ پہ یہ ٹینٹ سٹی بنائیں اور وہاں پہ آپ ان کو ہیلتھ فیسلٹیز اور اس کے علاوہ باقی جو مطلب چیزیں ہیں جیسے کھانا وغیرہ ہے, واش رومز ہے, وہ سارا مطلب ایک ٹینٹ سٹی اسٹیبلش کریں. تو اس سلسلے میں پھر یہ ہم نے فیلڈ میڈیکل جو ہے ٹینٹ کیمپ بنایا ہے, اس میں ہم نے ڈاکٹرز کو بٹھایا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں اب یہ یہاں سے پھر ادھر گھوم کے ادھر جائیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا نہیں, ایٹ دا ڈور آف دی ایکسس ہونا چاہیے. پھر اس وجہ سے ہم نے اس خیمے کے اندر, ڈاکٹر صاحب تو خود بھی ذرا پریشان ہیں. وہ ظاہری بات ہے, ابھی پریشانی دیکھیں یہ سب کے لیے, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جہاد ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی بیونڈ دا سیلف سیٹسفیکشن, ٹھیک ہے, ہمیں ایک قوم بن کے, قوم کے ذمہ داران جو ہے نا افسر ہیں ہم, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ چاہے مطلب ان لوگوں کے دکھ درد میں اگر ہم تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف میں دیتے ہیں, تو اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دے گا. ایک قوم بننے کے لیے ہمیں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی, چاہے یہ ٹینٹ نہ بھی ہو. اگر سورج کے نیچے بیٹھ کے ٹیبل لگا کے بھی آپ ان کو پرسکرائب کریں گے تو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا. وی شوڈ گو آؤٹ آف دی سیٹسفیکشن رائٹ ناؤ. ناظرین, ہم اس ٹینٹ ولیج میں موجود ہیں. یہاں پر جو لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں موجود ہیں, ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان کے تاثرات آپ تک لے کر آئیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادھر کوئی سہولت نہیں ہے. دیکھو پانی کل سے نہیں تھا, آج ٹینکوں میں آیا ہے, پیشاب باتھ روم کے لیے پانی آیا ہے, پینے کا ہم خود بھر کے آتے ہیں ادھر سے. اس سے علاوہ کوئی نہیں چارپائی ہیں, نہیں کوئی مچھردانی ہے. بہت ادھر گندگی ہو گئی ہے, بچے بیمار ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے. ادھر کوئی سہولت ایسی نہیں ہے. گرمی اتنی ہو رہی ہے, بس یہ جیسے ڈاکٹر نے بتایا آپ کو تو بھائی ہم بیمار ہو گئے ہیں, یہی بس چل رہا ہے ہمارے لیے. بھی کھانا ملتا ہے آپ کو؟ کھانا ملتا ہے, کھانا ملتا ہے. اور اگر آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں دوائی ملتی ہے؟ دوائی ادھر سے بس جاتے ہیں, چھوٹے بچوں کی نہیں دیتے ہیں, بڑوں کو بس ایک ٹکی دیتے ہیں بس. سیرپ بیرپ بچوں کے. آپ کہاں سے ہیں؟ ہم شکارپور سائڈ سے آئے ہیں. تو آپ شکارپور سے یہاں سکھر میں آئے ہیں؟ سکھر میں آئے ہیں. وہاں نہیں تھی خیمہ بستی؟ وہاں نہیں تھی نا, ہم اس لیے ادھر ہی آئے ہیں. اسلامہ کالج میں تھے 15 دن ادھر تھے, پھر ادھر سے نکل کے انہوں نے ادھر شفٹ کیے ہیں, پھر ادھر آ کے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ کی رائے لیں. آپ مچھردانی نہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہے, چارپائیوں بھی نہیں ہے, نیچے سوئے پڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پانی کی تکلیف. اور کتنے لوگ رہتے ہیں اسٹینڈ میں؟ یہ اس میں رہتے ہیں تقریباً فیملی سمیت ہم 8 بندے ہیں. 8 بندے. ٹھیک. جی ناظرین, ہم آگے بھی آپ بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بہت بڑی خیمہ بستی ہے. شکارپور سے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. ہم ذرا گفتگو کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مزار سے. محمد مزار صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ میں ایسے ہی کندگوڑ کے ابھی ہوں. ادھر کندگوڑ میں سکر میں پرانے سکر میں رہتا ہوں, جو تو ادھر ہے پیر مراد شاہ میں. ابھی جو ہوتا نماز کالونی جو اسکول تھا ادھر بھی رہتا تھا. کل بھی پرسوں سے میں ادھر آیا ہوں. ادھر جو پہلے شروعات میں 3 بندے ادھر آئے ہوں. یہ ابھی جو ہے تو اس میں
जो मच्छरदानी नहीं है, एली को अलावा चारपाई उसने बोली चारपाई तेरे को दूंगा, वो भी अभी तक नहीं मिली। चारपाई इसमें आएगी कैसे, लेकिन सवाल ये ये बात है तो चारपाई जज साहब ने खुद कहा है, तो चारपाई दो जज साहब ने कहा जज कहा था, ठीक है, जो भी हम ला रहे हैं इससे अवाला आज वरी ये हुक्म हुआ है तो खेमा बदली करो, ये करूँगा 2-3 आदमी रहाऊंगा, 2-3 फैमिली, बाबा 2 फैमिली कैसे हाँ कैसे रह सकते, कोई किसी कौम का है, कोई किसी कौम का है, ठीक है, जो भी है अल्लाह वास्ते सारे को एक एक दो, छोटा दो बड़ा दो, इसमें उसको बच्चे को किसी को तकलीफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी को अलावा मच्छर तमाम ज़्यादा है, उसको मच्छरदानी है, मच्छर बड़ा इशू है, जो मच्छरदानी है वो बड़ी क्रिटिकल है, और मक्खियाँ भी बहुत है। हम थोड़ा आगे भी चलते हैं। आपका नुक्ता आ गया कि एक फैमिली को एक ही टेंट दे, 2 फैमिलीज पे रहना ज़रा मुश्किल होता है, थोड़ा आगे चलते हैं हम। ये क्या है आपके हाथ में? तईम है, काट है। किस लिए? जोकोबाद, शेरापुर, कादरपुर। कादरपुर से हैं? जैकाबाद से। जोकोबाद से, कादरपुर, जोकोबाद से। ऐसे इमदाद मिली है? नहीं मिली है, नहीं मिली है, इतनी। आपने नोट किया जैकाबाद से हैं, हाँ, और कोई शिकारपुर से हैं, कादरपुर से हैं, इमदाद की मुंतज़िर हैं। हम आपको सिर्फ इनकी राय ले रहे हैं ताकि आपको बता सके यहाँ क्या लोगों की तवक्कुआत है, क्या माहौल है। थोड़ा आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये कदरे बड़ा टेंट है और मुझे बताया गया है कि ये चाइना की जानिब से जो टेंट मिले हैं उनमें से एक टेंट आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? साहिबा। जी बताइए, यहाँ कब से रह रही हैं और कहाँ से आई हैं? कश्मीर। कश्मीर से आई। हाँ। और यहाँ पर खाना वाना मिलता है? ना। अच्छा, और यहाँ पर और कोई ज़रूरत हो तो बताओ। वो न मिलियो। ना टपड़ा ना कुछ है बुद्धि रात कई मई सौदा ही कौन मिलियो ना मानी 2:30 बजे मिलियो। ये बता रही है जो मैं इनकी गुफ्तगू, हब्स बहुत ज़्यादा है और मैं जो इनकी गुफ्तगू से समझ सका हूँ कि कह रही हैं कि सहूलियात का फुकदान है और यकीनन यहाँ पर खड़ा होना माहौल है, बहुत हब्स का मौसम है। कश्मीर से ये लोग ख़वातीन आए हैं और सिंधी में अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है और लोगों की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है। कोशिश जारी है। बार कैफ हम आपको बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। जो खेमा बस्ती है इसमें जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो भी चल रहे हैं। बच्ची कपड़े धो रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कपड़े धो रही हो? हाँ। कहाँ से आई हो? जैकाबाद। जैकाबाद से आई। कोजी कुनी नाटा ना पानी, कोजी कुनी राशन, राशन ना खाट ना पानी, घर करपेन खांड पानी चा खांड। कह रही है कि जो मैं सिंधी समझ सकता हूँ, चाय, चीनी, पानी, आटा वो नहीं है और जैकाबाद से आई हैं और अपनी मददात के तहत ये रह रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ये बसाई गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे ख्याल में सहूलियात दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा है कि सिंध के तुलु अर्ज से लोग आए हुए हैं सखर की खेमा बस्ती में। आगे बढ़ते हैं और दीगर लोगों से बात करते हैं। इसी हिसाब से बात होगी। वो कह रहे हैं कि हम तो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं बेहतर दे रहे हैं। जहाँ तक दे गए अब तक इधर भी आए दिया भी है उन लोगों ने। आप तो 2 दिन पहले आए ना बेटा, पहले लोग तो यहाँ पहले से रहे। पहले दे दिया है बिल्कुल। अभी जो लोग पहले अभी आए उन लोगों के लिए वो कह रहा था कि मना पहले तो दे रहे, पहले दे रहे। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, ये फ्लैट्स हैं। हम जरा अंदर भी आपको सूरत-ए-हाल बताएंगे कि जो ये सरकारी फ्लैट्स हैं यहाँ पर भी सैलाब मुतासरीन रह रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? असां तो सचल गाँव से आए? हाँ। क्या बीमारी है इनको? इन्हें बस डॉक्टर चवंदा बीमार आहे, दवा भी करायूं, इलाज बस पैसो ना आहे, गुरबत आहे, नथा कराए सघूं गुरबत खां। कितने लोग रह रहे हैं इस फ्लैट में? 9 लोग। आप इनकी बेटी हैं? नहीं, बहू है इनकी। अच्छा अच्छा, 9 लोग रह रहे हैं। हाँ। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम बागीर जी। अच्छा, ये कौन सा जिला है? सखर। अच्छा, सखर से ही है। सर हमारा घर जो इतना पानी है अभी भी? हाँ अभी थोड़ा कम हुआ है, मगर वो जाए हमारी बस अभी गिरने पे। छोटे छोटे बच्चे अगर गिर जाए इनके ऊपर तो हमारा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये हमारी ये सब मिल्कियत यही है। बच्चे आपके? जी बिल्कुल, सबकी मलकियत। हाँ जी। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना जगह है ना कोई और मिल्कियत है। यहाँ कोई सहूलियात है? यहाँ पे पहले तो कुछ भी नहीं थी, मगर जो अब उन्होंने दी है मगर वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो बिजली का बताया है तो जिधर ऑफिसर लोग आते हैं तो उधर उन्होंने बिजली। तो आपकी वालदा का पंखा तो चल रहा है? ये सर हमारी प्लेट है, ये मेरी भी नहीं है, मेरे बहनों की है। मैंने उसे मांग के ले आया। प्लेट से मुराद वो शमसी? जी, वहाँ सोलर वाली से। अच्छा। जी सर, ये मेरी बूढ़ी अम्मड़ है, ये बीमार पड़ी है किसी टाइम से, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं कि इसका हम
इलाज पाए हुए इलाज नहीं कितने अरसे से बीमार है? ये इसको सर 6 साल हो गए हैं। हम बोरी उठाते हैं, ये छोटे छोटे ये बच्चा है। कितने बच्चे? ये मेरे 7 बच्चे हैं हमारे। 7 बच्चे? जी सर। व्यूअर्स, ये हमने आपको एक फ्लैट के अंदर की भी सूरत बताई। फैमिली है, सक्खर तालुका से ही है, नामसायद हालात में यहाँ ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। यकीन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और 7 बच्चे हैं इनके और फैमिलीज़ रह रही हैं। अल्लाह ताला इनका भी हामी नासिर हो। हुकूमत को भी चाहे कि पूरा ज़ोर लगाएं। मुझे मालूम है वो ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन और भी ज़ोर लगाएं। हम भी अपना हिस्सा डालेंगे। हम सबको इनफरादी इज्तिमाई तौर पर अपना हिस्सा डालना चाहिए, तब जाकर हम इस चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं, ये कच्चे का इलाका है, और आप देख सकते हैं कि जब दरिया में सैलाबी रेला आया और बहुत ज़्यादा बरसात हुई, बारिश हुई, उसकी वजह से जो कच्चे का इलाका है वो कट ऑफ हो गया है सक्खर से, और जो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है वो अभी भी किश्ती ही है। और हम अब इस वक्त जा रहे हैं कच्चे के इलाके में, वहाँ के हालात भी उसका भी अहाता करेंगे, और आपको किश्ती में बैठकर बताने का मकसद ये था कि इस वक्त भी सैलाबी रेले गुजर जाने के बावजूद पानी इतना है कि किश्ती के ज़रिए ही अपने घरों तक वो पहुंच सकते हैं, और जितना भी उनका सामान है, जितना तलब व रसद का मामला है, वो किश्तियों के ज़रिए होता है। और ये PDMA ने इनको प्रोवाइड की हुई है, जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो इस हवाले से मैंने कहा आपको हम ये भी बताएं कि अभी भी पानी और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ उनका भरपूर इश्तराक है, जो ज़िले इंतज़ामिया और PDMA। तो उस हवाले से मैंने कहा ये हम आपको अपडेट करें। आगे चलेंगे, ज़रा उन लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे जो इस दरिया के उस पार रह रहे हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं ये ज़ेरे आब आई बस्ती, और इसको बहुत ज़्यादा सैलाब ने मुतासिर किया। आप देख सकते हैं कि घरों की दीवारें गिर गई हैं, वो पानी अपने साथ ले गया, और इनकी इस वक्त अप्रोच ख़त्म हुई हुई है, और कीचड़ है। ज़ाहिर बात है जब पानी थोड़ा सा कम भी होता है तो पीछे दरियाई मिट्टी और कीचड़ वो भी बहुत ज़्यादा मामलात को ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल बना देते हैं। दरख्त भी आप देख रहे हैं कि डूबे हुए हैं, और ये मंजर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सक्खर का ये कच्चे का इलाका है। हमने आपको शो में जो शहरी इलाका है उसके हवाले से बताया, ये आप देख सकते हैं जी। दरख्तों की धार देखें, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। बिल्कुल, ये आप ईंटों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गीली कहाँ तक हुई हुई हैं, तो ये पानी इतना ऊपर आया था। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं, अब जो दरिया पार करके यहाँ पर आए हैं, ये सईदाबाद का इलाका है। मैं ज़रा आपको दो दरिया की हमने तबाकारियाँ दिखाई जो सैलाब की थी। ये अब इस घर का अहवाल है, अभी भी पानी यहाँ खड़ा हुआ है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, आप भाई साहब थोड़ा सा साइड पर हो जाएं। आप देख रहे हैं सारी दीवारें गिरी हुई हैं, और सारा जो घर है वो ज़ेरे आब है। ये है लेवल जो तबाही ये हालिया बारिशों ने और सैलाब ने फैलाई है। और सिंध जो है वो, जैसे हमने इब्तिदा में कहा, कि सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है। काफ़ी तबाही फेरी आपके इलाके में? बस कर्ज सैलाब की वजह से और बरसात की वजह से ये सेरा आपके सामने हैं जो आप देख रहे हैं, और जो भी तबाही बची हुई हैं ये सारा सैलाब की वजह से सारे हमारे गाँव वाले निकल के चले गए हैं, बंद पे खड़े हैं सारे वहाँ पे, जो यहाँ पे आगे भी और ये भी आप कहाँ रह रहे हैं वहाँ पर जो लोग यहाँ से वो चले? जो आगे सामने ये लगे हुए हैं खेमे लगे हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, और यहाँ जो है ये आप सामने देख रहे हैं। अब ये तो दोबारा बनने के काबिल है? काबिल नहीं, इसके पास तो वसाइल है ही नहीं, तो कैसे बनेगा ये। जी नाज़रीन, एक और घर में हम आए हैं, आप देख रहे हैं मुकम्मल तबाह है। बाबा जी का घर है और खातून भी हैं जी। ये अंदर जगह भी तबाह, अंदर की जगह भी हम दिखाते हैं आपको, बिल्कुल तबाह हो गई। हाँ, आपका घर था? आप पता है सही। अच्छा, आप यहाँ रह रहे थे? हाँ बा। कितने अरसे से रह रहे थे? सैदाबाद जाऊँ सही। और काफ़ी अरसे से रह रहे थे। कभी इतना ज़्यादा पानी आया? जी जी। पहले कभी पानी इतना ज़्यादा आया? जी जी आया सही, 10-15 में आया। अच्छा, 10-15। हाँ हाँ, 10-15 में आया, बड़ी हानि आया। तो घर की और लोग जो है जगह ये भी तबाह चला जी, दीदार कर देता हूँ जी। और कितनी आपकी वो आपकी बेगम है? हाँ, या बेटी आ सही, या भी बीमार है, या बीमार दवा का पैसों को नहीं, गरीब कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो ये असांजो हिसाब भी ना है, कोई हाणे गरीब छा ॿुधाए तव्हां छा ॿुधाए। कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उसका कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। ज़ाहिर बात है जो आपका घर है, छत है, जब वही ख़त्म हो जाए बाबा कुछ भी असांजो न निकतो आहे बाबा साईं। मैं व्यूअर्स सब ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप देख लें कि सक्खर में जो शहरी इलाका हो और क्या दही इलाका, कच्चे का इलाका, तबाही किस लेवल की है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, और बिल्कुल थोड़ा सा अगर कैमरामैन साहब दिखा दें कि ये अंदर और लेफ़्ट साइड पे सारा पानी पानी है। अब ये इसको तो बड़ा वक्त लगेगा, पानी नीचे जाए, उसके बाद यहाँ पर
तामीरात हों, दोबारा इनका घर बने। बड़े दगरगूं हालात हैं। अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो। और तलब और रसद का निज़ाम भी मफलूज है, किश्तियों से आना, किश्तियों से जाना। नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मंज़र। ये बंद लगाया था यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं बोरियों से आपको लग रहा है पानी यहाँ तक आया और अब पानी थोड़ा नीचे गया है। सामने आपको ये कब्रें हैं, ये सादात की कब्रें हैं, इनको भी इफ़ेक्ट किया है। और इससे आगे अगर जाएं तो कब्रिस्तान भी ज़ेर आब आया है, यानी कि वो कब्रें भी इससे बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये बंद लगाया था, अगर ये बंद ना लगता तो फिर और मकान जो हैं उनको भी इससे ज़्यादा नुकसान होता। हम सखर में मौजूद हैं, कच्चे के इलाके में, और आपको सईदाबाद से प्रोग्राम दस्तक के लिए दिखा रहे हैं कि जो इस वक्त यहाँ पर हालात व मामलात हैं, काफ़ी बड़ा एक रिलीफ और रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन की एफ़र्ट की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी शो में हमने आपको सखर, इसके शहरी और दही इलाके में जो सैलाब की तबाहकारी हैं, मुतासरीन की आरा है, ज़िले इंतज़ामिया का मौक़िफ़, वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह साहब की बातचीत, वो आपके सामने रखी। हमारा जो असेसमेंट है यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके कि सबसे बड़ा इशू सखर में कम्युनिकेशन का है। सैलाबी रेलें और बरसाती बारिशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह तबाह किया है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो गुज़रगाह थी, ये पानी से अपने साथ ले गया है। और जो कच्चे का इलाका है, वहाँ पर आज भी आमदोरफ्त का ज़रिया वो किश्तियाँ हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आमदोरफ्त ही नहीं है तो लोगों को तलब रसद में, अशिया खुर्दनोश में बड़ी मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया अपनी पूरी कोशिश कर रही है, वसाइल की कमी है। इस वजह से आपने देखा कि जो टेंट विलेज में, खेमा बस्ती में लोगों को बहुत बड़ी शिकायत थी कि खाना मिलता है तो वक्त पे नहीं मिलता। जो नए मुख्तलिफ अजला से लोग आ रहे हैं, सलाम मुतासरीन, उनकी अपनी शिकायत थी। जो अपार्टमेंट्स हैं, बिजली का मसला, यहाँ शदीद हब्स का मौसम है, गर्मी है, पानी खड़ा हुआ पानी है और हब्स है। यकीन जानिए खड़ा होना जो है वो महाल है। आफरीन उन लोगों पे जो खेमों में बस रहे हैं, बाल बच्चों के साथ बड़ी तादाद में रह रहे हैं। वक्त की ज़रूरत यह है कि सबको यकसू होकर इनको दोबारा, जैसे मैं हर प्रोग्राम के इख्तितामिये में कहता हूँ, अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए ज़बरदस्त किस्म की एफ़र्ट करना पड़ेगी। चाहे वो इनफरादी सतह पे हम करें, चाहे वो गैर सरकारी सतह पर, NGOs की सतह पर, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, साहिब सरवत लोग, तब जाकर हम 3 करोड़ से ज़ायद लोगों को दोबारा ज़िंदगी में ला सकते हैं। सिंध से हमारे प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। सखर से जो हमने प्रोग्राम किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पे। प्रोग्राम दस्तक की टीम को सईदाबाद, कच्चे के इलाके सखर से इजाज़त दीजिए। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी सिंध के एक और ज़िले से कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।